कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेकर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच कीजिए। तो हमें सबसे पहले इस सम को सॉल्व करना है, शून्य ज्ञात करना है, मतलब कि आंसर लेके आना है और जो भी हमारा आंसर आएगा उसकी हमें जांच भी करके बताना होगा, राइट बच्चों। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं। द्विघात बहुपद क्या होता है? देखिए, द्विघात का मतलब होता है जिसकी दो घात हो, राइट। और बहुपद का मतलब होता है एक से अधिक पद वाला। देखिए क्या होता है द्विघात बहुपद, ax² प्लस bx प्लस c। अब आप देख सकते हैं हमें जो सम दिया गया है, सम और इसका कंपेयर करेंगे क्योंकि ये द्विघात बहुपद एक छोटा सा फॉर्मूला है। तो आप देख सकते हैं डबल घात तो है हमारे पास, राइट। हमारे पास 8u भी है, मतलब कि bx है, यहाँ से यहाँ तक मैच हो रहा है। बट जो c होता है, c हमेशा अचर पद होता है, मतलब कि बिना xyz वाली डिजिट। तो आप देख सकते हैं हमारे पास वो नहीं दिया गया, मतलब कि अचर पद हमारे पास नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? शून्य। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ये बेसिक पॉइंट तो हमें समझ में आ गया। इसे सॉल्व करने के लिए शॉर्ट में ही थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व होगा ये। हम यहाँ पे कॉमन डायरेक्टली निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं 4 है तो 4 तो कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ पर 8 आ रहा है। 4 कॉमन आ गया, साथ ही साथ दोनों तरफ u आ रहा है तो एक u बाहर, राइट। आप ध्यान से देखिए 4 बाहर आ चुका है, 2 u है, 2 u में से एक बाहर आ गया तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचा? एक u बचा। 4 1 जा 4, u में u का क्या? u², राइट। इसी तरह आपको समझ के करना होगा। प्लस 4 में क्या मल्टीप्लाई करें? 8 आ जाए तो 4 2 जा 8 और u तो हमारा कॉमन निकाल ही लिया था हमने, तो वो u यहाँ पर नहीं आएगा। अब हमें शून्य ज्ञात करना है, मतलब इनकी तुलना हमें किससे करनी होगी बच्चों? शून्य से। तो आप देख सकते हैं 4u = 0, u + 2 = 0, क्योंकि दो घात है तो हमारे आंसर भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। अब आप देख सकते हैं इंटू का 4 कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूं तो प्लस का u उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये हो गया हमारा माइनस का। अब u में 4 में 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो एटलीस्ट 0 ही आएगा। फर्स्ट आंसर आ चुका है और ये रहा हमारा u = -2। पहले वाले आंसर को हमेशा अल्फा मानना है, दूसरे वाले आंसर को हमेशा बीटा मानना है। अब देखिए इसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा चेंज होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं a क्या है हमारा? 4। आप देख सकते हैं इस सम के अंदर b हमारा 8 है और c जो है वो जो अचर पद है वो हमारा क्या होगा? शून्य होगा। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने में इजी रहेगा। b = 8 देन c = 0। ये जो स्टार्टिंग के सम है उनसे काफ़ी डिफरेंट सम है, तो आपको इसी अकॉर्डिंग करना होगा जिस तरह मैं समझा रही हूँ। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। अब आ जाइए आप शून्यकों का योगफल, क्योंकि हमारे अल्फा और बीटा दो शून्यक तो आ चुके हैं, अब इन्हें हमें जांच करना है, राइट। तो शून्यकों का योगफल। अब योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने पहले भी आपको बताया, अल्फा प्लस बीटा। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि हमें अचर पद नहीं दे रखा है। तो इसका जो दूसरा फॉर्मूला होता है छोटा सा होता है -b/c। इस अकॉर्डिंग भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अल्फा हमारा क्या आया है? 0। यहाँ मैं लिख लेती हूँ 0 प्लस का साइन। बीटा हमारा क्या आया है? -2 ब्रैकेट क्लोज। अब b जो है वो कितना दे रखा है? 8। देन c जो है वो कितना दे रखा है? सॉरी -b/a आएगा, मैंने गलती से c लिख दिया। a कितना दे रखा है? हमें 4 दे रखा है। और हमारा सम जो है फॉर्मूला है वो किसका है? माइनस का, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बच्चों तो 0 प्लस माइनस का 2, यहाँ कैंसिल करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आया -2। अब किसी भी संख्या में माइनस कुछ भी करेंगे तो एटलीस्ट वही डिजिट आएगी। -2 = -2। आप देख सकते हैं दोनों तरफ हमारे आंसर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो अल्फा और बीटा आया है वो आंसर सही है। अब ये तो शून्यकों का योगफल था, अब हमें शून्यकों का गुणनफल भी फाइंड करके देखना है, जांच करके देखना है कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं। तो शून्यकों का गुणनफल, अब गुणनफल में क्या होता है? अल्फा डॉट बीटा तो रहेगा ही, ये रहा अल्फा डॉट बीटा = c/a। अब देखिए अल्फा डॉट बीटा, अल्फा कितना आया था हमारा? 0 आया था बच्चों। डॉट है तो फिर मल्टीप्लाई लगा देते हैं, ठीक है।
बीटा क्या आया था हमारा, बीटा आया था -2, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू। सी क्या है हमारा, अचर पद 0 और ए क्या है डिवाइड में 4, तो यहाँ पर सी हो जाएगा हमारा 0 और ए हो जाएगा हमारा 4। अब यहाँ देख सकते हैं किसी भी संख्या का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे एटलीस्ट क्या आएगा 0। ठीक वैसे ही किसी भी संख्या में 4 का डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या आएगा 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी हमारा आंसर इक्वल आ रहा है, इधर भी 0 इधर भी 0, तो इसका मतलब हमारा जो अल्फा और बीटा आया है वो हमारा आंसर सही है। तो आया आपको समझ में, छोटा सा सम था बट इसमें इंस्ट्रक्शन ये था, पॉइंट इंपॉर्टेंट, कि हमें अचर पद नहीं दे रखा था, विदाउट उसके हमें इसे सॉल्व करके बताना था। राइट बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक